मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देवभूमि हिमाचल की जनता बेईमानों का कभी साथ नहीं देती। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ के लोग ईमानदार हैं। वर्तमान चुनाव ये तय करेगा कि ईमानदारी जीतनी चाहिए या बेईमानी। कांग्रेस के 6 पूर्व व 3 आजाद विधायकों ने खुद को भाजपा की राजनीतिक मंडी में बेचा है, इसीलिए उन्हें जनता सबक सिखाएगी। ये चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी या सरकार बचाने का नहीं, लोकतंत्र को बचाने का है। जनता को वोट 1 जून को ये तय करेगा कि लोकतंत्र की ताकत जनबल है या धनबल। मुख्यमंत्री ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में लोकसभा उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के लिए वोट की अपील करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये साधारण चुनाव नहीं है, इस चुनाव से भविष्य की रणनीति की दिशा और दशा तय होगी। हिमाचल से 1 जून को धनबल की राजनीति करने वालों के खिलाफ पूरे देश में संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सत्ता के भूखे होने के साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों और महिलाओं के विरोधी भी हैं। कर्मचारियों की ओपीएस मांगने पर लाठियां बरसाई व वाटर कैनन चलवाई। कर्मचारियों को चुनाव लड़ने के लिए कहा और जब कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन दे दी तो सरकार व कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान के 9,000 करोड़ रुपए रुकवाने के लिए दिल्ली पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के 1,500 रुपए भाजपा व जयराम नहीं रुकवा सकते। सरकार ने चुनाव आयोग से अप्रैल महीने की 1,500 रुपए पेंशन जारी करने की अनुमति मांगी है। अगर आयोग भाजपा के दबाव के कारण अनुमति नहीं देता तो जून महीने में महिलाओं को अप्रैल व मई माह के 3,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। पक्के घर बनाने में लगा देते हैं और जब पता चले कि एक रात कुछ ही पलों में वो घर पानी की चपेट में आ जाए तो आप बताइए कि उसके परिवार पर क्या बीतेगी, जिसके पास पीने के पानी का गिलास तक ना बचा हो, बच्चों की किताबें नहीं बची हो, बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे उनके ड्रेस तक ना बचे हो। हमने सबकी सहायता की, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भेजा, अधिकारियों को भेजा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजा, कहा एक भी परिवार जिस पर दुख आया है आप उस दुख में इन परिवारों के साथ खड़े हुए। मैं सुबह जाता था जहां भी बाढ़ आती थी, सरका घाट क्या, नूरपुर क्या, कुल्लू क्या, बंजार क्या, सब जगह मैं गया। पीड़ा एक ही थी कि कितनी मेहनत से इतना सुंदर घर था और कितनी मेहनत के बाद कुछ ही पलों में ये घर उनको छोड़कर चला गया। वो रोते थे। मैंने अधिकारियों से बैठकर बात की। बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं। अनाथ आश्रम जाने के बाद उन्होंने कोई मांग नहीं की, उनके मन में एक भाव था कि जब हम बड़े हो रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला ना माँ है ना बाप है, शादी करने वाला ना माँ है ना बाप है। कोई चाचा जी के पास रह रहा है, कोई अपने ताया जी के पास रह रहा है, कोई मामा जी के पास रह रहा है, रिश्तेदारों के पास रह रहा है। मैं उनके भाव को लेकर अधिकारियों से पहली ही बैठक में कहा कि ये जो 4,000 क्या जितने भी माता पिता को बच्चे खो चुके हैं पैदा होने के बाद से या 1 साल के बाद से, ऐसी योजना लेकर आई है कि 27 साल तक सरकार उनका ख्याल रखे। मेरे पास अधिकारियों ने कहा कि 1 साल के बच्चे के ख्याल के लिए 1 स्टाफ नर्स रखनी पड़ेगी। मैंने बोला 1 स्टाफ नर्स रखिए, करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं देश के वित्त मंत्री से मिला। मैंने कहा ऐसी त्रासदी 75 साल में हिमाचल के लोगों ने कभी नहीं देखी है। इतना नुकसान हुआ कि 22,000 परिवार, पशुशालाएं, सब लोग घर में आ गए। आप उन्हें स्पेशल राहत पैकेज दीजिए। ऐसे नियम और कानून बनाए जिससे वो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद हो।
धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। जिस प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हो, 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हो, ऐसे परिवारों से निकलकर कांग्रेस पार्टी की छात्र जीवन में विचारधारा से जुड़कर 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब उस महान पार्टी और राहुल गांधी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, उस समय मेरे मन में सिर्फ एक चाहिए, हमने उसके कहने से भी पैसे दिए। रजनीश किंकर जी मेरे पास आए, 50 पंचायतों की लिस्ट लेके आए, 10-10 लाख रो, हमने उनको 10-10 लाख रुपए दिए। 15 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से मैंने छिपाल की सड़कों के लिए दिया। किसी का भी सेब हमें